फ्रेंड्स, ये थोड़ा-सा मैं एक वीडियो बना रहा हूँ वोडाफ़ोन के अपडेट को लेकर, क्योंकि वोडाफ़ोन को लेकर काफ़ी डिस्कशन चल रहा है पिछले 1-2 सप्ताह से और काफ़ी बातें आ रही हैं और काफ़ी चीज़ें जो हैं डिस्कस हो रही हैं। एक्चुअल में प्राइस एक्शन हो रहा है स्टॉक में। तो अगर देखें तो जो स्टॉक है वो ऑलमोस्ट 12 साढ़े 12 रुपए, 12-13 रुपए के आसपास को टच करके आया है अभी। और वहाँ से कुछ करेक्शन हुआ है बेसिकली। तो ये स्टॉक में जो है बहुत सारे लोग फँसे हुए थे, तो वहाँ से बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि एक जो प्राइस वाइज़ कनेक्शन है वो हो रहा है एक्चुअल में स्टॉक में। तो बहुत सारे लोग जो 11 रुपए के एफपीओ के प्राइस पे फँसे हुए थे, उन्होंने शायद एग्ज़िट कर लिया है स्टॉक से, इस तरीके का प्रेशर बन रहा है। प्राइस एक्शन तो ये हो रहा है। बेसिकली जो अभी डिस्कशन वोडाफ़ोन को लेके चल रहा है, कुछ न्यूज़ेज़ चल रही हैं, कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं, तो उसको थोड़ा-सा क्लैरिटी करने की कोशिश करूँगा। तो वोडाफ़ोन आइडिया में जो है, बेसिकली मैं अपना थोड़ा-सा डिस्क्लेमर भी इसके साथ ऐड ऑन करता चलूँ कि मैं भी इन्वेस्टेड हूँ वोडाफ़ोन आइडिया में, तो करीब-करीब 11-12 रुपए के आसपास जब इसका एफपीओ आया था 11 रुपए के रेट पे, तब मैंने इन्वेस्ट किया था बेसिकली इस कंपनी में और उसके बाद से मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ। तो वहाँ से 11 रुपए से प्राइस एक्शन जो करीब-करीब था वो 16-17 रुपए तक गया था ऊपर एंड फिर मुझे मुझे ऐसा लगा कि शायद इसमें अभी संभावना है कि ये और आगे जाए। तो मैं कन्विक्शन के बेसिस पे मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ तब से और मैंने उसके बाद फिर हुआ ये कि ये करेक्ट होना शुरू हुआ प्राइस वाइज़ और ऑलमोस्ट 6 रुपए के आस-पास नीचे गया। तो ऑन द कन्विक्शन बेसिस जो मुझे ठीक लग रहा है तो उसकी वजह से मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ। कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है किसी और के लिए या कोई भी। तो मैं इस कंपनी को बेसिकली हर क्वार्टर ट्रैक कर रहा हूँ और सारे अपडेट्स मेरे माने आते हैं जो भी, तो उनकी तरफ ध्यान रहता है मेरा। तो बेसिकली इसमें हो ये रहा है कि इसमें एक नई मामला ऐसे शुरू हुआ अगर देखें तो पिछले 2-3 महीने पहले से, बल्कि 6 महीने से अगर पिछले 6 महीने का आपको बैकड्रॉप दूँ तो आप इसको ज़्यादा क्लैरिटी के साथ एक-एक इवेंट को अगर सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा कि सिचुएशन कहाँ खड़ी हुई है। तो बेसिकली हुआ ये कि वोडाफ़ोन ने सरकार को एक लिखित पत्र में ये जनाया है कि मार्च 2026 में जाकर वो उनकी स्थिति वो नहीं रहेगी कि वो बिज़नेस को कंटिन्यू कर सकें, तो वो अपने ऑपरेशंस को बंद कर देंगे। अनटिल एंड अनलेस सरकार उनको किसी तरीके की मदद करे। तो जब इस तरीके की चिट्ठी वोडाफ़ोन आइडिया की तरफ से गई सरकार को, तो सरकार को थोड़ा-सा मुश्किल हुआ और सिचुएशन ऐसी बनी कि सरकार ने उसके बाद उनसे कहा कि आप ₹10 के प्राइस बैंड पे हमको जो भी हमारा इक्विटी है उसको आप जो भी हमारा डेट है उसको आप एडजस्ट आउट करके हमारी हिस्सेदारी को 49% कर दीजिए। तो जो कि वोडाफ़ोन आइडिया ने कर दिया इमीडिएटली। उम्मीद है मुझे शायद 15-20 दिन के अंदर में ही ये पूरा एक्शन हो गया कि सरकार ने 36,750 करोड़ का जो कर्ज़ा था उसको माफ़ करके उसको इक्विटी में ट्रांसफ़ॉर्म कर लिया। तो गवर्नमेंट की जो हिस्सेदारी है वो 49% है। बहुत सारे लोग इस पे गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कोई कह रहा है 50% है, कोई कह रहा है ये सरकारी कंपनी हो गई। गवर्नमेंट का बहुत क्लियर मैंडेट है और गवर्नमेंट ने कई बार रिपीट किया है कि वो इस कंपनी को कभी भी गवर्नमेंट कंपनी नहीं बनाना चाहते हैं। तो बेसिकली वो ये चाहते हैं कि ये प्राइवेटली ओन्ड हो और इसी तरीके से प्राइवेटली मैनेज की जाए। तो वोडाफ़ोन आइडिया में गवर्नमेंट 49% होल्ड करती है। उसके अलावा वोडाफ़ोन पीएलसी जो है वो भी करीब-करीब 15-16% के आसपास हिस्सेदारी होल्ड करते हैं। इवन आदित्य बिरला ग्रुप जो है, जो कि कुमार मंगलम बिरला जी चला रहे हैं, वो भी करीब-करीब 9.4% के आसपास हिस्सेदारी इसमें होल्ड करता है, बाकी पब्लिक के पास है। तो काफ़ी बड़ा एक चंक है जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है और काफ़ी ज़्यादा ट्रेडेड वॉल्यूम्स होते हैं इसमें, कई-कई करोड़ के वॉल्यूम्स होते हैं इस स्टॉक में। तो बेसिकली हुआ ये कि उसके बाद ये मामला जब ऐसे हुआ उसके बाद फिर सरकार ने बहुत सारी बातें कहीं और उसके बेसिस पे प्राइस एक्शन हो रहा था। तो न्यूज़ से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है ये स्टॉक। तो इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा मैंने उस तरीके से नहीं देखता हूँ प्राइस एक्शन के लिहाज से, क्योंकि होगा ये कि एक न्यूज़ आएगी और ये गिरेगा करीब 5%, 10%, 15%, 20%, तो वो तो गिर ही रहा है। तो कंटिन्यूअसली हो रहा है। तो खैर उस बेसिस पे नहीं देखता हूँ चीज़ों को। तो मेरा ये मानना है कि फिर इसके बाद क्या हुआ फर्दर, वो इसमें एक इन्होंने डिमांड निकाली 9,450 करोड़ की, जो कि
मैंने डीओटी ने, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने एक नोटिस निकाला जिसमें कि उन्होंने एक डिमांड रेज़ की इनसे कि 9,450 करोड़ रुपए एजीआर के बकाए पे आपको और देने हैं हमको। तो जिसको लेकर वोडाफोन आइडिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। उन्होंने वहाँ जाकर यही कहा कि जो कि पहले का आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, कि पहले के किसी भी एजीआर ड्यूज़ को लेकर आप कोई नई डिमांड नहीं पेश करेंगे। ऐसा इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का था, जिसके बेसिस पे उन्होंने उसको चैलेंज किया जाकर कोर्ट में कि आप ये कैसे फिर से डिमांड ला रहे हैं। तो जब ये मामला आया 9,450 करोड़ का, तो सरकार की तरफ से पहला जवाब यही आया कि हम भी इसमें एज एन शेयर होल्डर है, तो हमारी भी इसमें हमारा भी बात है और हमको थोड़ा वक्त दिया जाए हमको जवाब रखने के लिए। तो उसके बाद कुछ इंटरनल जो है कुछ डिस्कशंस हुए, उसके साथ ही साथ उन्होंने एक क्यूरेटिव पिटीशन भी साथ में वोडाफोन ने डाली, जिसमें कि उन्होंने अपने पूरे एजीआर बकाए पे मैंने फिर से रिकन्सिडरेशन की मांग को रखा कोर्ट में। तो जिसको सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी डिले के बाद, ऑलमोस्ट 1 महीने डिले होने के बाद, उन्होंने ये कंसिडरेशन करके अलाउ कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ कि गवर्नमेंट इसमें राजी थी मदद करने को। तो गवर्नमेंट की रजामंदी के तहत, या कह लीजिए इंटरनली एक अंडरस्टैंडिंग हुई, तो ये कहा गया कि हम ये आदेश देते हैं कि सरकार अगर चाहती है तो इन सारी चीज़ों को फिर से एक नए सिरे से देख सकती है। तो जिससे ये समझ में आया कि गवर्नमेंट इंटेंडेड है मदद करने को। बेसिकली गवर्नमेंट इंटेंडेड है, ये उसी समय समझ में आया था जब गवर्नमेंट ने अपनी हिस्सेदारी को 49% कर लिया था, तभी ये समझ में आ रहा था कि इसमें गवर्नमेंट मदद करना चाहती है। तो बेसिकली ये जो प्राइस एक्शन चल रहा है ये न्यूज़ बेस्ड चल रहा है। अभी तक गवर्नमेंट ने कोई आदेश नहीं दिया है, कोई डिसीजन नहीं किया है। संभावना ये जताई जा रही है कि जो एजीआर ड्यूज़ करीब 83,000 करोड़ के हैं, उस पर कुछ 50% का रिडक्शन होगा, और फिर बाकी जो ये बाकी बचा हुआ अमाउंट है, इस पर भी 5 साल की अभी उनको छूट दे दी जाएगी। 5 साल बाद उनको एक माने हर साल एक पर्टिकुलर अमाउंट करके उनको इस पूरे पैसे को पे ऑफ कर देना होगा, जिसमें कि ऐसा एक संभावनाएं दिख रही हैं, ऐसी कुछ खबरें चल रही हैं। क्या ऑर्डर आएगा वो देखना होगा। तो बिज़नेस में अगर देखें तो बिज़नेस में एज सच अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। इन्होंने एक 3300 करोड़ का एनसीडीए कोशिश कर रही है वोडाफोन आइडिया कुछ पैसा डेट के थ्रू या नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स के थ्रू उठाने की कोशिश कर रही है। इवन बात ये भी कहीं सुनने में आई कि अमेरिकन कोई बैक्ड फर्म है जो कि इस बिज़नेस में 52 हज़ार करोड़ तक के अमाउंट को लगाने को तैयार है, लेकिन वो ये चाहती है कि एजीआर और ये सारे ड्यूज़ क्लियर हो जाए या कुछ इस पर क्लैरिटी आ जाए। तो ये सब कुछ न्यूज़ बेस्ड चल रहा है, जिसकी वजह से प्राइस एक्शन होता रहता है स्टॉक में। लेकिन ऑन ग्राउंड अगर पूछें आप मुझसे, तो मैं ऐसी कोई अभी चीज़ नहीं देख रहा हूँ जिसको मैं कंक्लूसिवली कह सकता हूँ कि कंपनी बेहतर करने जा रही है, कंपनी बेहतर कर देगी। ये सारी अभी खबरें हैं, कोई पुख्ता बात नहीं आई है, कोई ऑर्डर नहीं आया गवर्नमेंट का। एक्सपेक्टेशंस है, गवर्नमेंट ने ये ज़रूर जताया है कि हम इस पर मदद करने की कोशिश करेंगे, और हम अपने एक कमेटी बना रहे हैं, उसके बेसिस पे हम इस पर डिसीजन आगे लेंगे। तो ये है वोडाफोन का मोटा मोटी अपडेट। और मैं नहीं कहूँगा कि इस स्टॉक में बहुत सबको इन्वॉल्व होना चाहिए या सोचना चाहिए या करना चाहिए, बिकॉज तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, और मैंने न्यूज़ बेस्ड बहुत ज़्यादा हिट होता है। मैंने एकदम से कोई अच्छी न्यूज़ आती है तो रुपए 2 रुपए 4 रुपए ऊपर, और एकदम से ख़राब न्यूज़ आती है तो 2-4 रुपए नीचे। तो इस तरीके का स्टॉक है। जब तक कंक्लूसिवली कंपनी कुछ ऐसा करते हुए ना दिखे जिससे ये दिखे कि आने वाले समय में इनका रेवेन्यू बढ़ेगा, तब तक इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा कुछ देखने या करने को नहीं है। तो ये एक छोटा सा अपडेट था, जितना कि मैं ट्रैक कर रहा हूँ कंपनी को। कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट एक अपडेट वीडियो है। आई होप आप करंट सिचुएशंस पे देखेंगे और आगे इस बात को मैंने फॉलो अप पे लेंगे, तो देखता हूँ मैं आगे कैसे क्या रहेगा। तो अगर कोई अपडेट आएगा तो वो भी ज़रूर अपडेट करूँगा। थैंक यू सो मच।